देखिए बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। अगेन 2 क्वेश्चन लेके जाएंगे। बस मुझे इतना बता के चलेगा, आज रिलेशन बनाए, 2 क्वेश्चन के बड़े बड़े रिलेशन बनाए, ठीक है। पार्टनर कैपिटल वगैरह बनाना बड़ा आसान सा है, ठीक है। बीच में नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम दोबारा से एक बार विद प्रॉपर क्वेश्चन ले लेंगे। बात क्लियर हो गई? आइए फटाफट से। ये लिखा आशा रेखा सरोज 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/6, 1/3, 1/2। देखो 3 पार्टनर है, 1/6, 1/3, 1/2। ये हमें रेशियो दे रखा है 1/6, 1/3 और 1/2। बात क्लियर हो गई? ये अनइक्वल है, इनइक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जिससे ये भी क्या हो जाएगा आपका 2/6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/6। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? तो रेशियो तुम्हारा क्या बनेगा, ये बोलो 1:2:3। ये बात समझ में आती है? एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। इन्होंने डिसाइड करा है कि पूरी पार्टनरशिप का तहस नहस कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे 31 मार्च 18 को। उस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। मुझे बताओ क्या इतनी लाइन पढ़ के, सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ के आपको पता लग गया ना क्वेश्चन किस चीज का है, डिसोल्यूशन का है। और मैंने बताया था कि जैसे तुम्हें पता लगेगा कि क्वेश्चन किस चीज का है, डिसोल्यूशन का, तो तुम क्या करोगे, मुंह उठाओगे और क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया, क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन में क्या होता है पता है ना आपको, एसेट इधर की तरफ और लायबिलिटी इधर की तरफ, याद आ रहा है, यानी कि क्रॉस। और मैंने क्या बोला था बेटा जी, सारी एसेट सारी लायबिलिटी नहीं जाती, कुछ एसेट कुछ लायबिलिटी रह जाती है। कौन सी? जो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर होंगी या जिनका सेपरेट अकाउंट बनेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जैसे कि सन्ड्री एसेट जाएगी, डेटर अलग, प्रोविजन अलग। याद है कल पूरी टिप्पणीबाजी करी थी ना इसके ऊपर। स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, कैश बैंक नहीं जाएगा, सरोज कैपिटल नहीं जाएगा, क्योंकि कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट बनता है और सरोज कैपिटल का भी अलग अकाउंट बनेगा। कैपिटल नहीं जाएगा। मिसेस आशा हस्बैंड लोन, मिसेस आशा हस्बैंड लोन जाएगा। देखो आशा कौन है, पार्टनर, ठीक है ना। आशा पार्टनर, आशा कौन, मेल फीमेल, फीमेल कैंडिडेट है। तो कह रहे आशा के पति का लोन, कल क्या था, वाइफ का लोन था। जैसे कि अगर मान लो कि जैसे कल कोई पार्टनर था राम, तो मिसेस राम अकाउंट, तो वाइफ का लोन आ रहा था। यहाँ क्या है, पत्नी के पति का लोन आ रहा है, बोलो हाँ ये ना। अपोजिट जेंडर का लोन है, बोलो हाँ ये ना। तो हस्बैंड पार्टनर नहीं है, कौन है पार्टनर, वाइफ पार्टनर, आशा पार्टनर। क्लियर है नहीं है? तो मैंने क्या बोला था, सारे पार्टनर सारे लोन जाएंगे कहां पर, रियलाइजेशन में। सिर्फ क्या नहीं जाएगा, एक बार बोलो जोर से बोलो, पार्टनर लोन। सारे लोन जाएंगे, पार्टनर लोन नहीं जाते, क्योंकि पार्टनर लोन का अकाउंट अलग बनता है। चलो जी, तो यानी कि ये जाएगा, क्रेडिटर जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग जाएगा, आईएफआर जाएगा, रिजर्व नहीं जाएगा, स्टॉक जाएगा। पता याद है, भूल गए? नहीं नहीं, हाँ कल आया था तो मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, कल आया था ना, बस बात खत्म हो गई। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है। मैंने क्या बोला था, वो रिजर्व रियलाइजेशन में जाते हैं, वो रिजर्व रियलाइजेशन में जाते हैं जो किसी एसेट के लिए बनाए गए हैं। बताओ स्टॉक रिजर्व किसके लिए बनाया गया होगा, स्टॉक, स्टॉक के लिए, स्टॉक रिजर्व बोल रहा हूं मैं। स्टॉक रिजर्व किसके लिए बनाया गया होगा, स्टॉक के लिए। तो स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक रिजर्व भी जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए बनाया गया होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जाएगा। लेकिन ये जो खाली रिजर्व है ये नहीं जाएगा, क्योंकि किसी एसेट के लिए नहीं है। बोलो हाँ ये ना, याद आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ जी, इस संडे हम टेस्ट लेने वाले हैं किस चीज का, कल को टेस्ट होगा हमारा एडमिशन का। सुन लो मैं बता रहा हूँ, कल को टेस्ट हमारा एडमिशन का और डेथ का। मैं पहले बता रहा हूँ, डेथ के अंदर मैंने सिर्फ क्या दिया है, जनरल एंट्री, उसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी है मैंने, और जो बंदा मर गया उसका अकाउंट मांगा है मैंने। बात क्लियर हो गई? बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, क्लियर है? दूसरी बात, जो एडमिशन है उसमें भी मैंने क्या करा है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया, बट नॉर्मल रेंज का, यानी कि भर दिया उसे मैंने, और एक ऐसा जो बोर्ड में आने लायक है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर आप घर जाके 4-4 क्वेश्चन करके देख लोगे दोनों के, आप कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बात क्लियर हो गई? डाउट है नहीं है वो बात की बातें हैं, लेकिन आप कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो अपने आप से कमिटमेंट करो कि मेरे को कल का टेस्ट देने का है और मेरे को कल को नंबर लाने के हैं। अगर आप एक टेस्ट को सीरियसली लेके चलोगे तो आप देखना आपको उसका रिजल्ट आपके हाफ ईयरली में, ये कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और अगर नहीं देने का मन है तो तुम्हारी मर्जी अपनी है, चलानी तुम्हें अपनी है। तो तुम्हें अब
बाकी तुम पे है, ठीक है ना। बाकी भैया जो कैफ खान है वन वाला, वो तो और संडे बिजी रहता है, दिल्ली जाता है ना लड़का। है कोई बात नहीं। कि तुम बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे हो, बताओ महबूब को, पता कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सर से सर लगा लिया ऐसे। हाँ जी, देखो, हाँ अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना अब तो मैं। 33,500, डेटर और प्रोविजन अलग अलग, डेटर कितने 7500, डेटर यहाँ स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक 7500, इन्वेस्टमेंट 13,500, कैश बैंक नहीं जाएगा, सरोज कैपिटल नहीं जाएगी, क्लियर है। अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट तो लिख दी मैंने, टोटल करो, करो टोटल। हाँ जी, लाइबिलिटी में बताइए, कैपिटल तो है नहीं, मिसेस आशा हस्बैंड लोन क्रेडिटर, क्रेडिटर सैलरी आउटस्टैंडिंग, आईएफआर, स्टॉक रिजर्व। देखिए जी, ये कितना देर का 5,000, 13,875, 5, 13,875, 1500, 10,500, 1500, 10,500 और फिर 1500, करो जी टोटल। कितना, 32,375, क्लियर है, बस क्लियर है। आ जाओ इधर देखो, बस बस बस, आप क्या करेंगे बोलो फटाफट से, बोलो। एसेट इधर और लायबिलिटी उधर, क्लियर है, आ जाओ। क्या लिखा पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय कौन, आशा, आशा इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है कितने में, 12,000 में। तो बताओ इन्वेस्टमेंट का है तुम्हारी डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट,
बताओ, फ्री फंड में या पैसा देके जा रही है आशा? फ्री फंड में, कुछ बोला तो है ही नहीं। क्या लिखेंगे भाई? आशास कैपिटल अकाउंट। तुम्हें ब्रैकेट में लिखना है, लिख देना इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर और रुपीज 7500 बट टेकन ओवर बाय रेखा। क्रेडिटर 7500 के हैं, कौन लेके जा रहा है? रेखा लेके जा रही है। हु हैज एग्रीड टू सेटल द अकाउंट विद देम एट रुपीज 7425 एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 5625 रुपया। एक और दोबारा पढ़ो। क्रेडिटर 7500 के थे बट टेकन ओवर बाय रेखा। क्रेडिटर जो है वो 7500 के जो क्रेडिटर है वो लेके जा रही है रेखा। हु एग्रीड टू सेटल द अकाउंट विद देम 7425, जो कि इतने में वो सेटल कर देगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई पास में नहीं आई? तो यानी कि देखो हमारे टोटल क्रेडिटर कितने थे? हमारे टोटल क्रेडिटर थे 13,875 रुपए के, नजर आ रहे हैं? इसमें से 7500 वाले क्रेडिटर कौन ले गई? रेखा। रेखा ले गई ना? तो इधर की एंट्री इधर की तरफ क्या लिखेंगे? टू रेखास कैपिटल अकाउंट। कितने में सेटल हुए वो क्रेडिटर? 7425, ऐसा ही है? बोलो हाँ या ना? और कह रहे बाकी बचे क्रेडिटर जितने बच गए उन्हें, कह रहे रिमेनिंग क्रेडिटर को तुमने क्या पे कर दिया? पैसा 5625। तो क्रेडिटर क्रेडिट हटाने क्या करोगे? डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बोलो बराबर दे। क्रेडिटर आया 5625। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए बराबर दे, हाँ या ना? क्लियर है? आधे मतलब 7500 के क्रेडिटर रेखा ले गई तो रेखा के नाम से, आधे क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो कैश बैंक के नाम से। बात क्लियर हो गई? क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट, खत्म होने क्या करा? डेबिट। क्लियर है? रेखा कैपिटल के नाम से भी और कैश बैंक के नाम से भी। आगे सन्ड्री एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या है? पैसा आया किसके थ्रू? सन्ड्री एसेट्स के थ्रू। देखो सन्ड्री एसेट 52,500। तो देखो ये रहा सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट कितने रुपए की? 37,500। एसेट है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट। एंट्री लगाऊंगा? बोलो बाय, बोलो क्या आ रहा है? पैसा ना? कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है। और क्या लिखेंगे यहां पर हम? सन्ड्री एसेट कितने रुपए? 52,500। क्या मेरे पास समझ में आ गई? बोलो आइए ना? फोर्थ पॉइंट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक और डेटर के थ्रू क्या आ रहा है? रियलाइज क्या आ रहा है? कितना? 5250 और 6750 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो स्टॉक और डेटर क्या है? तुम्हारी एसेट। और एसेट क्या होती है मेरे बेटा जी? डेबिट। देखो स्टॉक और डेबिट, डेबिट डेबिट को हटाने क्या करोगे? क्रेडिट। आया? क्लियर है? और किसके नीचे लिख दोगे? अलग से मत लिखना, बाई कैश बैंक के नीचे लिख देना। ठीक है? कि स्टॉक के थ्रू पैसा आया और डेबिट के थ्रू पैसा आया। जरा बताओगे स्टॉक के थ्रू कितना आ रहा है? 5250। और ये कितना आ रहा है? 6750। आया? नंबर फिफ्थ क्या लिखा है? बोलो बड़ा दे। कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ। सुनो ध्यान से, कोई कस्टमर था हुज अकाउंट वाज रिटर्न एज बैड, उसके खाते को हमने खत्म कर दिया था। नाउ पेड 600 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 7500 अबव। कस्टमर कौन होता है? मेरा डेटर, जिससे मुझे रुपए लेने हैं। उसके रुपए मैंने क्या कर, उसे मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया था एज बैड। मतलब मुझे लगा था ये नालायक कस्टमर है, बदतमीज है, ये मुझे पैसा देने वाला, तो मैंने क्या मान लिया था? बैड डेट, मर गया। मतलब उस जिस बंदे को मैं बैड डेट मान लेता हूं ना, इनके वो मेरे ग्राहक, मेरा कस्टमर, मेरा डेटर नहीं रहा। लेकिन उसकी आत्मा जागी और वो मुझे कितने रुपए दे गया? 600 रुपए दे गया। मतलब मरा हुआ पैसा वापस आ रहा है। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? क्लियर है? ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड डेटर हुआ मेरा। क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड डेटर। क्लियर है? हेलो? हेलो? हाँ जी? नहीं, विवेक बोल रहा था, उनका पार्टनर। बोलिए कौन सी क्लास? एक मिनट।
चलिए बात क्लियर हो गई, बड़े बेटा आगे। हाँ जी, तो कहां पे थे हम बेटा, फटाफट बोलो। आप पूछ गए थे हम, तो अनरिकॉर्डेड डेटर था वो मेरा, मतलब जिस बंदे को मैंने अब कस्टमर नहीं माना, डेटर नहीं माना, बेडेड मान लिया था, इनकी वो बंदा मेरे डेटर नहीं है। जो मेरे डेटर नहीं है तो वो यहाँ पर आया हुआ नहीं होगा, लेकिन उसकी रियलाइजेशन की एंट्री होगी क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। पैसे का आना कैसा लगेगा, अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, बैड डेट रिकवर्ड। आया, आया बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट। आज क्या लिखा है, 6 पॉइंट पढ़ो। इट वॉज found that an investment not recorded in the above books was worth rupees 2250, half of which was handed half of which was handed over to an unrecorded liability of rupees 3750 in settlement of its claim 1875, and remaining half was sold in the market which realized rupees 975। अब तुम्हारा भेजा गर्म हो जाएगा इसमें, ये ऐसे, अब ये जो ऐसे टर्मिनोलॉजी आती है ना या इस टाइप के एडजस्टमेंट्स आती हैं, इसमें हमें दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ सकता, लेकिन कई बार क्या होता है आगे पीछे बोल क्या रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, इसमें हम घूम जाते हैं। क्लियर ही नहीं है, क्योंकि एक बार में पढ़ते के समझ में नहीं आती। तो जब भी ऐसा चैलेंज आए ना तुम्हें एग्जाम के अंदर ना, उसमें ये मत सोचने कि आपको नहीं आया, देखो मुझे भी नहीं आएगा एक बार में पढ़ेगी, क्योंकि ऑफिस से बात है, क्वेश्चन में राकेश नंदरा में करवा चुका हूँ, एफएल में करवा चुका हूँ, फिर भी पढ़ रहा हूँ ना, तो नहीं आया समझ में, मैं दोबारा पढ़ूंगा ऐसे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो वही चीज तुम्हारे साथ भी है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ भाई बिल्कुल ही अंग्रेज कमजोर है ना, अंदर तो कोई हिंदुस्तानी ज्यादा है हम तो फिर दिक्कत है, क्लियर, थोड़ा अंग्रेज होना पड़ेगा। क्लियर है? दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इट वॉज फाउंड दैट, हमने ये पाया कि इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज वर्थ रुपीज 2250, मतलब हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी 2250 की, वो जिसकी वर्थ इतनी थी वो ऊपर रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है और ये एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, विच इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, ठीक है। हाफ ऑफ विच वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ रुपीज दिस। अब समझना, अब मेरी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कितने रुपए की, 3350 की। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट है और मेरी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मुझसे क्या मांग रही है, पैसा। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा पैसा ना दे रहा मैं, तू एक काम कर, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना मेरी, आधी इन्वेस्टमेंट ले जा मेरी। समझ गए, क्या ले जा, मेरी आधी इन्वेस्टमेंट ले जा। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है नहीं है, आधी इन्वेस्टमेंट ले जा इन सेटलमेंट ऑफ इट्स क्लेम रुपीज 8750, अपना मतलब इतने में से 1875 का क्लेम सेटल करने के लिए, एंड रिमेनिंग हाफ, ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ इट्स क्लेम और रुपीज 1875। क्लियर है नहीं है, एंड रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज रुपीज 975, और आधी जो इन्वेस्टमेंट बची वो मैंने मार्केट में बेच डाली। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आधी मैंने इन्हें दे दी सेटलमेंट करा और आधी मैंने मार्केट में बेच दी। अब देखो, ये देखो समझाने का तरीका ये रहा, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 2250। अब तुम 2250 से ना आधा करना शुरू कर देते हो, करो आधा, 2250 का आधा कितना हुआ, और 1125। क्लियर है, 1125 वाली जो आधी थी वो मैंने किसको दे दी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को खत्म करने के। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी थी मेरी, तो और इसका मैंने सेटलमेंट कितने में कर दिया। अब सुनना, आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हो, आप ऐसा समझ लो कि 1125 वाली इन्वेस्टमेंट मैंने कितने में निकाल दी, 1875 में निकाल दी, किसको देके, लायबिलिटीज वाले को देके। क्लियर ही नहीं है, क्या इसका दूसरा मीनिंग क्या निकल सकता है कि मेरे को लायबिलिटी में कितने रुपए देने थे, 37, और मैंने इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट बेच के खत्म कर दिया मामला उनका। आया नहीं आया समझ में, लेकिन एक बात तो समझो, मैंने क्या बोला था कि अगर मेरी कोई एसेट बाहर वाले लेके जाएंगे तो मैं एंट्री नहीं लगाऊंगा, नो एंट्री। आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना, अगर बाहर वाले लेके जाएगा तो एंट्री नहीं लगेगी। आया, लेकिन मैंने आधी इन्वेस्टमेंट जो बेची वो कितने की बेची, बोला नहीं इन्होंने, अब इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आया, इसकी एंट्री लगेगी। आया या नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हुई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
ठीक है, समझ में आया ना? इसी तरीके से करना है आपने, ठीक है। और देखिए मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि अगर आपको स्कोर करना है तो देखो जीवन का एक ही नियम है कि एक टीचर जितनी आपसे मेहनत करवा रहा है आपको उतनी तो करनी पड़ेगी, उतना तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि हम कितनी भी टिप्स, कितनी भी ट्रिक्स, कितनी बातें बोल लें, कितना भी तुम्हारे आगे ज्ञान पेल लें हम, कौन? टीचर्स, ठीक है। अनटिल अनलेस स्टूडेंट को ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी कि अगर आप अपने से कुछ नहीं कर रहे मेहनत तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखना कि स्कोर उसी बच्चे ने करा है या फिर अव्वल दर्जे के नंबर वो लाया है जिसने अपने से कुछ मेहनत करी है। ये कड़वा सच है, ये पहले बता के चल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करके चल रहा हूँ कि अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और जो टीचर हमें बता रहा है और टीचर जो बता रहा है हम उसी को बस ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं, कभी नहीं बन पाते, बहुत रेयरली बन पाते। सिर्फ टीचर के दिए हुए मार्गदर्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जो हमें बताया हमने वही करा, हमने खुद से कुछ नहीं किया। याद रखना टीचर्स की बातें, उनकी एजुकेशन, उनका ज्ञान एक हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? बट वो हमें एक गलत राह से अच्छी राह बता रहे हैं बस, लेकिन हमें खुद से कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर किसी की 40 आते हैं तो 60 लाने करनी पड़ेगी मेहनत, 60 आते हैं तो 80 लाने करनी पड़ेगी मेहनत, 80 आते हैं तो 95 लाने करने की मेहनत, और 95 से 100 लाने तो अलग मेहनत करनी पड़ेगी। आप बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है तो क्वेश्चन खदेड़ खदेड़ के लेकर लानी पड़ेंगे आप। चलिए बात क्लियर हो गई तो अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा, एसेट जो इधर रिकॉर्डेड नहीं थी बट रियलाइजेशन होगा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। नंबर 7 क्या लिखा है? एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितने रुपए? 825। बताया था मैंने, दो शब्द याद है, दो शब्द मेड और पेड। जोर से बोलो, मेड और किसका बनता है, किसने पे किया? कुछ बोला है? नहीं। मेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। फर्म का ही बनता है, फर्म ने पे किया, फर्म का ही खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, डेबिट 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 डेबिट। जब इतना कर दोगे तो फिर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था चेक करो क्या कोई एसेट बच तो नहीं गई, क्या कोई लायबिलिटी बच तो नहीं गई जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। देखते हैं। एसेंट्री एसेट बोला, डेटर के बारे में बोला, स्टॉक के बारे में बोला, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला, कौन लेके जा रहा था इन्वेस्टमेंट? आशा। एसेट के बारे में बोला। लायबिलिटी पढ़ते हैं। आशा का हस्बैंड लोन के बारे में नहीं बोला, क्रेडिटर के बारे में बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में नहीं बोला। समझ गए? तो क्या करना है? खुद चल के पूरी पूरी पेमेंट करके दिखानी है। मिसेस आशा अभी लोन, अभी मत लिख देना, मैंने लिख दिया ये। कभी टीचर के हाँ 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 तुम्हें बताऊंगी अभी। ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर आईएफआर, क्योंकि आज बच्ची ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, ठीक है। आईएफआर में सर रियलाइज होगा नहीं होगा, स्टॉक रियलाइज होगा नहीं होगा, इसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ ये रियलाइज होगा नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था? कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, ये एक्चुअली की लायबिलिटी जिनको मैं पे करूंगा, सिर्फ दिखाने दिखाने के, करना कराना कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? लेकिन बेटा एक बात बोलनी पड़ेगी, क्या तुम्हें बुरी लगे भली लगे, नंदराम वाले बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, करते हैं, जवाब देते हैं, डाउट लाते हैं। यहां से बच्चा बड़ा कम पढ़ रहा है, आप नेहरू नगर। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई?
बस क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या 375, 32 375, 12, ये निकल गया हमारा प्रॉफिट। कैसे, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। कौन कौन बांट रहे बोलो फटाफट से। आशा, रेखा और सरोज। आशा, रेखा, सरोज। रेशियो कितना था, 1 2 3, 1 2 3। सही है। टोटल, टोटल आया बेटा, नहीं आया, आया, क्लियर है। सच में, सच्ची, मुच्ची, ठीक है। अट्टी बट्टी, अट्टी बट्टी, ओ कट्टी कट्टी। बाय।